हेलो गाइस एवरीवन, तना ट्रेडिंग। आज हम बात करेंगे ट्रिपल टॉप बॉटम की। यहाँ पे ट्रिपल टॉप बॉटम एक मंदी का जो प्राइस होता है वो उसके लास्ट में दिखाई देता है। यहाँ पर आमतौर पर ये देखा जाता है कि रिवर्सल जब पैटर्न बनता है यहाँ पे के जो वैल्यू होती है वॉल्यूम पर इसके डिपेंड करता है कि अगर लो प्राइस में जा रहा है या हाई प्राइस में जा रहा है तो उसके वैल्यू पर यहाँ पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस पर यहाँ पर 3 बार मार्केट स्वीप होगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। जैसे रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा और मैंने उसको कैंडल के हिसाब से ही बनाया और फिर बट उससे ऊपर नहीं जाएगी। ये बताता है कि वायर्स का जो मोमेंटम है वो खो चुके हैं और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदल सकता है। कंफर्म नहीं कह सकते हम यहाँ पर, कंफर्म बता दें कि नहीं ये अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा। ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ऊपर जाना है इसको या नीचे जाना है। जब कैंडल नेकलाइन को जब भी तोड़ती है यहाँ पे तो उसका जो प्राइस होता है वो लोअर ही उसमें बंद होता है। यहाँ पे ब्रेकडाउन का जो पॉइंट होता है उसके नीचे की ओर यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर ट्रेड छोड़ रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना चाह रहे हैं तो आप वनडे या वनडे में कर सकते हैं। मेरा यहाँ 5 मिनट का चार्ट है गोल्ड में, मैं इसी पे आपको समझाऊंगी और बताऊंगी कि मतलब ये ट्रिपल टॉप बॉटम है जो ये किस तरीके से यहाँ पे बना था और डाउन ट्रेंड में गया। यहाँ पर आपको कैसे प्रॉफिट और लॉस किस तरीके से आपको यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ये नेक लाइंस की। यहाँ मार्केट 3 बार आई है। वैसे भी ट्रिपल बॉटम में अगर हमने बनाया तो 2 से 3, 3 से 4 भी हो सकता है। 3 बार यहाँ पे स्वीप हुआ है, 1, 2 और ये 3। बट यहाँ मार्केट 2 बार आई थी बट यहाँ तक नहीं आ पाई। यहाँ से मार्केट का जो है डायरेक्शन इस वाली कैंडल से ब्रेक हो गया, ब्रेक डाउन हुआ, रिटेस्ट भी किया इसने। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, वापस आई, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगेन मार्केट दोबारा यहाँ पर दूसरी कैंडल ये वाली बनी, यहीं से रिटेस्ट किया मार्केट ने। यहीं से मार्केट का जो डायरेक्शन है अप डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया था। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से हम ट्रेड ले लें, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। बट मेरा समझाने का काम है, मैं यहाँ अच्छे से आपको समझाऊंगी। यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद डाउन ट्रेंड में चली गई। अब क्या है, ये वाली जो लेंथ है अगर हम इसको माफ कर यहाँ पर इसका 2 गुना करके अगर ट्रेड लेते हैं तो प्रीवियस लो या हाई देखकर ही हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। प्रीवियस हाई हमारा ये वाला था और लो हमारा ये वाला रहेगा, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड लगाएंगे। तो इसका 2 गुना माफ करके यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ट्रेड आपकी अगर आपने इस कैंडल से लिए तो आप स्टॉप लॉस आप बड़ा ही रखेंगे। जैसे इस कैंडल से हमारी ट्रेड हो गई, ये वाली ये ट्रेड हो गई, यहाँ पर हम एंट्री ले लेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब प्रीवियस लो देखकर हमारा यहाँ पर टीपी लगा देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारी इस कैंडल से एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस हम बड़ा ही रखेंगे इस वाली कैंडल से प्रीवियस हाई को देखकर। अगर इस वाली कैंडल से हम इसका स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो हम छोटा ही मतलब मीडियम ही रखेंगे अपने हिसाब से। तो इसका ये इतना हमारा प्रॉफिट वाला रहेगा और ये स्टॉप लॉस है और ये इसका टारगेट है। तो हमने क्या करा, यहाँ जब मार्केट रीटेस्ट हुई थी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से मार्केट का जो डायरेक्शन है डाउन ट्रेंड का कन्वर्ट हुआ था यहाँ से, और इसने यहाँ से काफ़ी हाई और लो बनाए थे। मार्केट ने क्या है, यहाँ से पोर्ट से ये वाली कैंडल जो काफी नीचे आई है, यहाँ से फिर दोबारा मार्केट ऊपर नहीं गई और इससे जब मार्केट रिवर्स किया है यहाँ से, तो ये वाली जो कैंडल है प्रीवियस लो इसका, इसने अभी यहाँ पे ग्रैप नहीं करा और मार्केट अगेन ऊपर चली गई। जाने के बाद यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट किया है, यहीं से इस कैंडल से ब्रेक किया था और ये वाली कैंडल है यहाँ से इसने रिटेस्ट कर दिया दोबारा मार्केट, क्योंकि ये वाली जो कैंडल ये वाली कैंडल बनी है तो यहाँ पे इसने ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद दोबारा जब ये कैंडल बनी तब भी तो यहाँ से रिटेस्ट हुआ था हमारा। अगर ये वाली नहीं बनती तो यहाँ रिटेस्ट नहीं मानते, क्योंकि ये सिंगल लेग मूव हो जाता है यहाँ पर और मार्केट का जो मोमेंटम था सिंगल पे ही चलता। अब क्योंकि यहाँ से इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद अगेन मार्केट दोबारा यहाँ पे आई, ये वाली कैंडल है, अभी इसका जो हाई है यहाँ पर इसने ग्रैब नहीं करा था और मार्केट अगेन नीचे आ गई। अब हम प्रीवियस लो देखकर ही हमने यहाँ पर टीपी लगाया, काफी वहां पर नीचे है और यहाँ आप देख सकते हैं। ये अगर इसको देख कर लगा रहे हैं आप तो ये वाला हमारा रहेगा
इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे तक आई थी। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से ये एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया। आपने देखा है कि हमेशा प्रीवियस हाई प्रीवियस लो देखकर ही यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी प्रीवियस आप देखते हैं लो या हाई, तभी आपको कंफर्म होता है कि मार्केट इससे नीचे गई थी या इससे ऊपर गई थी। जब भी आप प्रीवियस लो या हाई देखकर आप ट्रेड लेंगे तो आपकी ट्रेड थोड़ी सही जा सकती है। कंफर्म तो मैं नहीं बता सकती आपको कि मतलब कि यहाँ पर अच्छी जाएगी या आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो मार्केट के ऊपर मूव करता है। मार्केट का मोमेंटम अच्छा है तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि यहाँ पर ये आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगी, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम होता है वो अपनी क्वालिटी के ऊपर होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक ये वाला पैटर्न बनाया था, तो मैंने भी ये प्रीवियस लो या हाई देखकर ही इस पे कंफर्म करके आपको बताया है कि स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं, एंट्री आप यहाँ ले सकते हैं। इतना बड़ा ज्ञानी कोई भी नहीं है मार्केट में कि आपको ये कंफर्म बता दे कि नहीं आपने यहाँ ट्रेड लिए तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही होने वाला है या लॉस होने वाला है। ये एक ट्रैप होता है, स्मार्ट मनी, जो मार्केट आपको करती है। बट आपको सोच समझ कर वहाँ पर एंट्री या स्टॉप लॉस जो भी है आपको लगाना है। टीपी वो अपने अकॉर्डिंग लगा देख कर लगाना है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। चैनल मेरा है तन्ना ट्रेडिंग, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आने वाली वीडियो में मैं इससे भी अच्छा आपको एक बेहतरीन कंटेंट बना के दिखाऊंगी, समझाऊंगी उसके ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।